कांग्रेस नेता आजकल फुल मूड में है और प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और कांग्रेस नेता रतन देवासी उदयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से उनका फ्लॉप रहा है। इनके राज में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, सरकार ने कोई काम नहीं किया है, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन पर कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों और बेरोजगारों युवाओं को लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सरकार ने बेरोजगारों को 42,000 नियुक्तियां दी, उसमें से 25,000 पिछली सरकार की नियुक्तियां हैं। 75,000 भर्ती निकाली, उसमें से मात्र 50,000 चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां हैं। इस सरकार ने 23,000 सफाई कर्मियों की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के 400 पद खाली हैं। यह सरकार बेरोजगारों के साथ कुठारघात कर रही है। साल में 2 बार डीएलसी की रेट बढ़ाकर जनता पर भार लाद रही है। वे बोले कि महिला अपराध और अत्याचार के मामले में यहां अव्वल हैं और महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली है। पिछली गहलोत सरकार ने 1000 एएसआई महिलाओं की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन ये सरकार आगे नहीं बढ़ा सकी और उस पर भी रोक लगा दी। जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार पूरा 1 साल विफल रही है। घोषणा पत्र का एक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। किसानों के बारे में कहें तो किसानों को केंद्र सरकार पीएम योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये देती। घोषणा पत्र में इन्होंने 12,000 रुपये बताए थे। किसी भी किसान के खाते में 12,000 रुपये नहीं गए। किसानों के एग्रीकल्चर कनेक्शन पे पिछली सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने मुफ्त बिजली दे रही, वो भी बंद कर दी। इसी तरह युवाओं के बेरोजगारी की बात करें तो इन्होंने 42,000 विज्ञप्ति निकाली और 42,000 में नियुक्तियां दी, उसमें से 25,000 पिछली सरकार की नियुक्तियां दी हुई है। उसके साथ में इन्होंने 75,000 अभी वैकेंसी निकाली और उस 75,000 में से 50,000 मात्र चपरासी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती, 23,000 सफाई कर्मियों की भर्तियों पर भी रोक लगाया। सेकेंड ग्रेड के करीब 33,000 पद वैकेंट है, उसकी जगह 2,000 ही वैकेंसियां निकाली। यूनिवर्सिटियों में भी 400 पद खाली है, प्रोफेसरों के एक भी पद की वैकेंसी नहीं निकाली और बेरोजगारी भत्ते भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार युवाओं के साथ में, बेरोजगार युवाओं के साथ में कुठाराघात कर रही है। जहाँ तक महंगाई की बात है, दूध पर भी टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जब जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था, और उसी के साथ में कोई भी सरकार साल भर में डीएलसी की मीटिंग करके एक बार रेटें बढ़ाती, वो भी उस एरिया की रजिस्ट्रियों के अनुसार कि कौन से एरिया में कितना रेट बढ़ानी है। दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता का और इस सरकार ने 1 साल में 2 बार डीएलसी की बैठक करके 2 बार रेटें बढ़ाई और एक में 20 से 50%, 20% से 50% रेटें बढ़ाई, जो आपके लिए और हमारी जनता के लिए दुर्भाग्य है कि वो छोटी मोटी ज़मीन मकान की रजिस्ट्रियाँ कैसे करा सकता है। ये सारी चीज़ें सरकार के 1 साल की विफलता का उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि सरकार राजस्थान की जनता के हित में काम करे और उनकी विफलताएं आपके माध्यम तक जनता के बीच में जाए।